देखेंगे अगला चैप्टर और आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें देखेंगे पहला आता है इसमें घनाभ। घनाभ में देखें जैसे इस टाइप का कोई बंद आकृति है जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई h हो, तो किसी भी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई h और ऊंचाई h है तो घनाभ का आयतन बराबर होता है L गुणे B गुणे h, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घन इकाई, मतलब इकाई का क्यूब। दूसरा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2LB धन BH धन HL, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई वर्ग इकाई या इकाई का वर्ग। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसके चारों दीवारों का सिर्फ क्षेत्रफल निकालना हो तो यह बराबर होता है 2 ब्रैकेट में L धन B, मतलब लंबाई धन चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यह इसका इतना वर्ग इकाई हो जाएगा। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इकाई, मतलब विकर्ण का मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसे तिरछी जो है दूरी को हम इसका विकर्ण कहेंगे। इसके बाद आता है घन, इस टाइप की आकृति जिसके प्रत्येक भुजाएं जो है, जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हों, जैसे लंबाई A है, चौड़ाई A है, ऊंचाई A है, मतलब इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसको हम घन कहते हैं। तो इसमें यदि घन का भुजा A हो तो घन का आयतन बराबर होता है A क्यूब घन इकाई, A क्यूब इकाई का घन कह सकते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 भुजा का वर्ग, मतलब 4A स्क्वायर वर्ग इकाई। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा का स्क्वायर या 6A स्क्वायर वर्ग इकाई। घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा, मतलब √3 इंटू A इकाई जो है, यह आपका घन का विकर्ण जो है यह तिरछी दूरी हो जाएगी। तीसरा इसमें आता है बेलन। बेलन में देखेंगे इस तरह की आकृति होती है जिसके दो सतह ऐसे गोलाकार होते हैं। इस गोलाकार सतह की यदि त्रिज्या R है और बेलन की यह ऊंचाई h है, तो इसमें आप जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर होता है πr स्क्वायर h घन इकाई। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πRh वर्ग इकाई, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πRh धन 2πr स्क्वायर, मतलब चारों तरफ का क्षेत्रफल और ऊपर नीचे का क्षेत्रफल। तो यह संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, या इसमें हम यह कॉमन ले लें 2πr, तो यह h प्लस r वर्ग इकाई। यह आपका यहाँ तक यह आपके सूत्र हो गए कि जिनके द्वारा जो है आप क्वेश्चन को हल करेंगे। हाँ, देखेंगे यदि कोई खोखला बेलन है, जैसे इस तरह से कोई बीच में ऐसे खोखला बेलन है जिसकी आंतरिक त्रिज्या यह स्मॉल r हो और बाहरी त्रिज्या कैपिटल R हो, बेलन की ऊंचाई h हो, तो यह देखेंगे खोखले बेलन में लगे पदार्थ का आयतन जो होगा वह होगा दोनों बेलनों के आयतनों का अंतर, अर्थात πr स्क्वायर माइनस R स्क्वायर ब्रैकेट में उसके बाद h घन इकाई। यह हो जाएगा आपका खोखले बेलन का लगे पदार्थ का आयतन। इसके बाद इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr प्लस R इंटू h प्लस 2πr स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, अर्थात अगर जो हम इसमें से 2πr प्लस R कॉमन ले लें, इस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का गुणनखंड हो जाएगा R प्लस R और R प्लस R और R माइनस R, तो R प्लस R हम कॉमन ले लें तो यह इसमें जो है h बच जाएगा और इसमें R माइनस R बच जाएगा। तो इस तरह से यह इतने वर्ग इकाई जो है इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा।
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब एक तो बाहरी और इसके बाद इसके आंतरिक। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है यह बराबर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, मतलब एक कैपिटल आर एच आर का है और एक स्मॉल आर का, दोनों का हम क्षेत्रफल जो है यह 2 पाई आर एच निकाल करके जोड़ देंगे, या हम 2 पाई कॉमन ले लें, आर प्लस आर इंटू एच वर्ग इकाई। संपूर्ण बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप देखेंगे कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि यह अंदर का और बाहर का दोनों का अंतर आकर के इसमें जुड़ जाएगा। तो यह हो गया आपके खोखले बेलन का। इसके बाद आता है गोला, जिसकी मान लीजिए आर त्रिज्या की कोई गोला है, तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, क्योंकि इसमें एक ही वक्र पृष्ठीय होता है, कोई संपूर्ण पृष्ठ और यह नहीं होता। खोखले गोले का आयतन बराबर 2 बार लिखा, हाँ, यदि खोखले गोले का आयतन, यदि मान लीजिए इसमें एक गोला और हो ऐसे बीच में, तो खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, मतलब इसमें एक गोला अगर हम ऐसे और बना दें तो इस खोखले गोले का जो भाग होगा उसका आयतन जो है बाहरी गोले के आयतन में से छोटे गोले का आयतन हम घटा देंगे, तो यह आ जाएगा। जहाँ आर क्या है, बाहरी गोले की त्रिज्या है, और स्मॉल आर आंतरिक गोले की त्रिज्या है। अर्धगोले में देखेंगे, अर्धगोला आप जानते हैं इस टाइप का होगा, इसमें त्रिज्या आर होगी। अर्धगोले का आयतन जो होगा वह गोले का आयतन का आधा, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब घन इकाई होगी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हाफ ही होगा यह। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में यह भाग और यह ऊपर वाला भाग भी जुड़ जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यह ऊपर वाला भाग दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। इसके बाद आता है लंबवृत्तीय शंकु। लंबवृत्तीय शंकु में देखेंगे कि इस तरह से शंकु का नीचे का आधार गोल होता है ऐसे, इसकी त्रिज्या यदि आर है, शंकु की ऐसे ऊंचाई h है और यह तिरछी ऊंचाई यह यल हो, तो आप जानते हैं कि शंकु की तिरछी ऊंचाई यल यह बराबर होता है √r² प्लस एच स्क्वायर। यह जो है समीकरण यह 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो यह पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यल का मान जो है √r² प्लस एच स्क्वायर ये हो जाएगा। शंकु के आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इस बाहरी जो इस कोने भाग का क्षेत्रफल है यह पाई आर यल हो जाएगा, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है पाई आर यल प्लस ये नीचे का पाई आर स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, या इसे हम पाई आर कॉमन ले लें, यल प्लस आर वर्ग इकाई। इस तरह से इतने जो है इस सूत्रों का प्रयोग इसमें किया गया है। और इसके बाद आगे जो है एक सूत्र और बचता है, जो कि आपका उसी समय बताएंगे जब आपको पढ़ाना रहेगा, और ये इतने सूत्र आप पढ़ डालेंगे। आगे जो है इसी के आधार पर अगला प्रश्नावली आपको हल करना है।